एसएससी स्टेनो 2025 की आंसर की आ गई है और बहुत टाइम हो गया था, मतलब वीडियो नहीं बनाई थी कोई। और यार मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्ती जब कोई मेरे पास बात नहीं है करने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका फ़ायदा होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाता अननेसेसरी। तो इतना तो आपको मेरे बारे में पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अब जो यार दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चों के मार्क्स कम आए हैं इस बारी। और इस बारी क्वेश्चंस बहुत गलत है, मतलब बहुत सारे अलग अलग केसेस देखने के लिए मिले जो आज तक कभी सुने नहीं थे कि हमने तो ये मार्क करा था बट हमारा आंसर चेंज हो गया। और यार ये तो क्वेश्चन हमने सही करा था, इसका गलत ऑप्शन मार्क कर रखा है। हमारे टाइम पे 4 ऑप्शंस दिखाए नहीं थे, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ गए हैं। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह, पहले आंसर के खुलने में बहुत चक्कर थे, फिर रैंक मित्रा में अपना डाटा डालने में बहुत इशू, मेरे खुद का रैंक मित्रा पे वो अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ रिगार्डिंग आपका आंसर की, और जो अभी चल रहे हैं। और कल रात से मतलब मेरा भी थोड़ा सा सर दर्द हो गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, बार बार रैंक मित्रा पे मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन हो रखा था उसमें। तो बेसिकली बात करते हैं यार कि मतलब अभी क्या क्या सिनेरियो निकल रखे हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है और किस तरीके से आगे आपको अब इस चीज़ को देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा थोड़ी देर के लिए, तो मतलब ध्यान से सुनना यार। पहली बात तो आपके चाहे 100 नंबर आ रहे हैं, चाहे 105 आ रहे हैं, चाहे 110 आ रहे हैं, या उससे ज़्यादा कुछ भी आ रहे हैं, मतलब आपके वट एवर आपके नंबर अभी आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके फाइनल आंसर की के बाद क्या नंबर आएंगे। आपको नहीं पता कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो क्या होगा। नॉर्मलाइज्ड फाइनल आंसर की के बाद क्या स्कोर होगा आपको नहीं पता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये यार, मैंने आपको अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी से कई बार ऐसे बता रखा है यार। मैं 0.2 मार्क्स से ग्रेड सी से रह गया था दिल्ली में, जो मेरे को एक्चुअली चाहिए था AFHQ वाला, ठीक है। अब मेरा ग्रेड सी का, अच्छा मैंने वो भी तो नहीं बताया कि एरर परसेंटेज कितना था। तो यार मेरा ग्रेड सी का जो एरर परसेंटेज था वो 1.9% था, और ग्रेड डी का मेरा कितना था, 3 के आसपास था, 3% था, हाँ एग्जैक्ट 3 था। तो ये 1.9 था और ग्रेड डी का 3% था। तो आप बोलोगे यार आपने गलती से चेंज तो नहीं कर दिया कि सी का 3% और डी का 1.9%? नहीं भाई, सही लिखा है। एक्चुअली क्या था कि डी में जो मैं लिख रहा था ना, एक तो सुबह पूरी रात भर मेरे को नींद नहीं आई थी डर के मारे, और थोड़ा सा अजीब सा था, खाली पेट भी एग्ज़ाम देने गया था, मतलब थोड़ा सा बहुत अनरेस्ट हो रखा था दिमाग में, और काफ़ी डर भी लग रहा था, काफ़ी सारी चीज़ घूम रही थी, और मेरा सेंटर भी एक्चुअली दूर पड़ा था ना, तो काफ़ी सारे इशूज़ थे। मतलब मैं बहाने नहीं मार रहा हूँ, बट हाँ ग्रेड डी मेरा इतना खास नहीं गया था, ग्रेड सी वॉज बेटर, बट जितना मैंने आईडी लगाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई 1 से 1.5 के बीच में रहेगी ग्रेड सी की, बट 1.9 आई है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब यार देखो, जैसे मेरा स्किल टेस्ट क्लियर हो गया था यार, मैं इस नंबर से रह गया हूँ। मेरी सैलरी में आपको पता है ग्रेड डी और ग्रेड सी में ऑलमोस्ट आपका अब जो 8 पे कमीशन लग जाएगा, 40,000 का डिफरेंस है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि साल के आप लगा लो 5 लाख के करीब सैलरी का डिफरेंस आ गया, 5 साल की प्रमोशन डिफरेंस आ गया सिर्फ इस नंबर की वजह से। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि यार इतने छोटे छोटे नंबर से ना गेम जो चलती है ना वहाँ पर, वो आपका करियर, आपकी ज़िंदगी डिसाइड करती है। अभी आप कह रहे हो यार मेरे 100 नंबर बन रहे हैं सपोज़, यार कल को आपको क्या पता कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बनेंगे, है ना। कल आपको क्या पता कि स्किल का लेवल क्या आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 100 नंबर है तो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एकदम अंधाधुंध तैयारी कर देनी चाहिए, आपको तो एकदम श्योर रहना चाहिए कि आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि यार देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स आउट देयर विच आर इन्फ्लुएंसिंग योर रिजल्ट डायरेक्टली। यू नेवर नो कि कैसा स्किल का लेवल आ जाएगा, कैसा एग्ज़ाम सिटी आएगी, कैसे वहाँ पर अपना जो स्पीकर्स हैं वो चलेंगे, क्या मतलब क्या चीज़ होंगी, वी डोंट नो, वी जनरली डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता। और अभी हमारा जो भी नंबर बन रहा है उसको अपनी रियलिटी मानकर, वैसे तो उसको अभी रियलिटी मानने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत मार्क कर रखे हैं, और लास्ट ईयर भी ये हुआ था जो कि मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा था। जब मैंने 2022 और 23 में किया था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था जो आंसर की थी और फाइनल आंसर की थी, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आपके आंसर किया और फाइनल आंसर किया उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। जो अभी के टाइम पे टॉपर है शायद उसके नंबर कम हो सकते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत नीचे है शायद वो बहुत ऊपर आ सकता है, या फिर वाइस वर्सा टॉपर के बढ़ भी सकते हैं और जिसके कम आए हैं उसके और कम आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ आई एम ट्राइंग टू से भाई कि भाई अपना दिमाग मत ख़राब करो। इतने इतने नंबर से भाई आपका करियर रह जाता है। मैं तो चलो ग्रेड सी की बात बता रहा हूँ, कितने बच्चे होंगे जिनके 0.1 से 0.05 से सिलेक्शन रुक गया, मतलब उनको जॉब ही नहीं मिल पाई। तो वो भी चीज़ है। मैं ऐसे नहीं कि मैं अपने आप को विक्टिम दिखा रहा हूँ, फिर मैं बड़ा अपने आप को वो दिखा रहा हूँ। भाई बहुत लोग हैं जिनके बहुत कम से जॉब तक रह गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत पॉइंट जो आपका पॉइंट नंबर भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके सिलेक्शन में। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह जो भी होगा, जो भी फाइनल आंसर की निकलेगी, आपको एक अपना आइडिया लगे कि भाई ये मेरे शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है। रैंक की तरफ पे आपको एक डाटा मिल गया, अब उससे आप रॉ डाटा की तरह लोगे ना कि भाई ये डाटा है, इसको मैं आइडिया लेकर कि अब मेरे को कितने उत्साह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने भी पोल डाला था 110 से लेकर 130 के बीच में मैक्सिमम ऑडियंस है, क्योंकि इससे नीचे मैंने डाला नहीं था इसलिए बाकी लोग उसमें पोल ही नहीं कर पाए, क्योंकि यार मेरे को इसमें 4 ही ऑप्शन अवेलेबल थे, इसमें और ऐड करने का मेरे को ऑप्शन नहीं दिया यूट्यूब ने। तो आई थिंक कि 110 से भी नीचे वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आई वुड से कि अगर आपके 110 से ऊपर नंबर बन रहे हैं ना, तो यार आपको बाकी कुछ और बातें नहीं सोचनी चाहिए और आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। और प्लीज़ एक बार अपना एवरेज स्कोर शिफ्ट एवरेज देख लेना, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अब क्या बात है कि जैसे दिखा रहा है कि यार 9 शिफ्ट हैं, उनका कुछ एवरेज स्कोर चल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई कि आप कह रहे हो रॉन्ग क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो रॉन्ग क्वेश्चन है, उनका क्या होगा, मार्क्स टू ऑल मिलेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन वैसे ही गलत है, उसको मार्क्स टू ऑल मिल जाएंगे, और जो सही होगा उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली उससे ना एवरेज स्कोर सबका बढ़ जाएगा। तो मोर और लेस आपके नंबर बढ़ने से और घटने से आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा। पड़ भी सकता है भाई, मेरे सोचने से या फिर समझने से दुनिया नहीं चलती है, बट जो मैंने आइडिया लगाया है कि भाई आपके नंबर चाहे बढ़े या घटे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो आपके एवरेज मार्क्स है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत है तो मार्क्स टू ऑल सबको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत है तो फिर सबका ही कट जाएगा। मान लो जैसे कुछ नए टॉपिक्स थे वो सबके ही गलत हो जाएंगे, इक्का दुक्का जो होगा उसको छोड़ दो, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपके स्कोर पर्सनल अपने बढ़ने की, वो आप प्लीज़ अपने एवरेज शिफ्ट के हिसाब से देखो, आपको उससे ज़्यादा आइडिया लगेगा। और उससे भी मतलब पत्थर की लकीर मत मान लेना, क्योंकि इस बारी नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी चेंज हुआ है, इस बारी नंबर सिर्फ बढ़ेंगे नहीं घटेंगे भी। तो वो भी एक तरीका है कि जिसमें मतलब आपको शौक लगेगा जब आपके नंबर आएंगे। अभी तो हमें लग रहा है ना कि बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में तो सिर्फ मार्क्स बढ़ती हैं, भाई साहब जी अगर घट गए ना फिर तो रोने निकल जाए सबके, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो भाई अभी आंसर की के हिसाब से बहुत लोगों के मतलब कम मार्क्स बने मेरे। देखो जैसे लास्ट ईयर मेरे 169 थे रॉ मार्क्स, तो 170 मान लो आप, 169.75 थे ना, इस बार मेरे 146 बने हैं। तो मेरे खुद के मार्क्स भाई 24-28 नंबर ऐसे कम हुए हैं, सबके ही इतने गैप में आए हैं। कुछ लोगों के 30-40 पता नहीं बहुत ज़्यादा नंबर कम हुए हैं। तो आप समझो कि अगर आपके 110 से ऊपर हैं तो आपको ज़्यादा इफ्स एंड बट्स को ध्यान में ना रख के, ज़्यादा चीज़ों में ना पढ़कर अपना स्किल टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जैसे भी चीज़ें टर्न आउट करेंगे यार आई थिंक वो देखा जाएगा यार। बाकी आई डोंट थिंक आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है। जो ऑब्जेक्शन रेज करने की बात है आई थिंक कि लोग कर देंगे अपने आप अगर आप नहीं पे कर सकते तो प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि भाई मेरे ये को अनरेस करेगा। ऑलमोस्ट सब रेस कर देंगे। जैसे लोग अभी इतने हतोत्साहित हो रखे हैं कि भाई ये कैसे हो गए, हतोत्साहित शायद पॉजिटिव होता है, सॉरी गलत बोल दिया, इतने उत्साहित हो रखे हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपने जो क्वेश्चन आपको चाहिए होगा वो चेंज ना हो वहाँ पर। आई थिंक सारे ही क्वेश्चन मोर और लेस जो गलत हैं उनका ऑब्जेक्शन रेस किया जाएगा। अगर आप कर सकते हो तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली लग रही है, अब जैसे मान लो सपोज किसी के 50 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, और 50 रुपये चार्जेस हैं, तो क्या आप 2,500 थोड़े लगा दोगे रिस्ट्रिक्ट पे? तो ये बात थोड़ा समझिए। और ऐसा मत समझिए कि जो क्वेश्चंस गलत है सारी ही गलत है, कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन लगाओगे तो आपके 200 में से 200 आ जाएंगे। भाई कुछ क्वेश्चंस गलत हमने भी करे हैं, मैंने खुद अपने चेक करी थी, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने गलत करे हैं, जो कि बहुत सिली मिस्टेक थी, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। बाकी मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, अब चैट जीपीटी जो मेरे को आंसर दे रहा है मेरे को लग रहा है साला इन्होंने AI से पूछ के तो आंसर मार्क नहीं करवा दिए, तो वो भी एक सीन हो सकता है। तो देखते हैं क्या कैसी चीज़ें टर्न आउट करती है। बाकी अगर आपका इससे ऊपर स्कोर है ना तो अपना स्किल में थोड़ा ध्यान लगाओ और ज़्यादा टेंशन मत लो। और सपोज आपके इनके यहाँ पर भी स्कोर है और इससे भी नीचे स्कोर है, तो यार आप देखो ना आपका शिफ्ट एवरेज कितना बन रहा है। अगर आपका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसके बीच में शायद 16-17 नंबर का डिफरेंस है हार्डेस्ट और लोअर शिफ्ट में। तो अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में पड़ा है और ईजी शिफ्ट में जिसका पड़ा है उसके मुकाबले अगर आपके नंबर बन रहे हैं 110 से ऊपर, तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर हार्ड। अभी अगले साल के लिए आप एकदम से पढ़ने तो लग नहीं जाओगे, और अभी उसमें बहुत टाइम है और आपको पता नहीं कि अगले साल क्या चीज़ें होंगी, क्या वेरिएबल्स होंगे।
तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स इन माइंड्स, ऑल दिस थिंग्स इन माइंड्स, प्लीज़ डू नॉट हैम्पर योर प्रिपरेशन जर्नी। अपना स्किल पे बहुत ध्यान लगाओ। मैं कह रहा हूँ अगर स्किल थोड़ा सा भी मुश्किल ज़्यादा आ गया ना पिछली बार तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था। जब भी ग्रेड सी में मैंने काफ़ी बच्चों के पूछे और काफ़ी को ऐसा था कि ग्रेड सी का बेटर गया उनका 3D से, अकेला मैं ही नहीं हूँ। तो भाई अगर मान लो इस बार ग्रेड सी का डिफ़िकल्ट आ गया, ग्रेड डी का भी डिफ़िकल्ट आ गया, जैसे हिंदी वालों को आया था, भाई धुएँ उड़ जाएंगे सबके, इंक्लूडिंग मी, मैं बता रहा हूँ। तो वर्स्ट के सिनेरियो यही हो सकता है कि आपने सब मेहनत करी और आप स्किल वगैरह देकर आए और आपका क्लियर नहीं हुआ। बट अगर आपने स्किल के लिए अच्छे से करा और स्किल डिफ़िकल्ट आ गया तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो यार, और अपने मार्क्स वगैरह थोड़े बताओ यार, मेरे को पता तो चलेगी क्या चीज़ चल रही है, क्या एवरेज स्कोर चल रहा है, क्या दिक्कतें आपको फेस करने के लिए पड़ रही है, देखने के लिए मिल रही है। तो उसको प्लीज़ कमेंट करना। और थोड़ा सा इस वीडियो में लो एनर्जी है, थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो उसको आपने इतना बियर कराई है तो उसके लिए शुक्रिया। अपना बाकी ध्यान रखो, ठीक है यार। कोई और अपडेट आएगी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे मेरे को लगेगा कि वीडियो बनाने के लिए, या फिर बेसिकली मेरा काम या चैनल खोलने का पर्पज़ ये था कि आप जब भी परेशान हो या फिर आपका माइंडसेट थोड़ा सा डगमगाया, उसको थोड़ा सा फिक्स करने का मेरा ज़्यादा आइडिया था, और दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो या, और बाकी अभी सीजल भी आ रहा है एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो आई विल ट्राई कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी मेरे खुद को मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई सीजल में ये चीज़ हो रही है, तो आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ जिससे जिसको हेल्प मिल सकती है उसको मिले। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ टेक केयर।